हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विनय कुमार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एनसीईआरटी मैथ्स पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर 1, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल यानी परिमेय संख्या, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए और हमारे काम भी आएगी इस चैप्टर में भी और आगे भी। तो जैसे हमारी संख्या होती हैं, संख्या हमारी दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर, और दूसरी वास्तविक यानी रियल नंबर। हमें वास्तविक संख्या ही पढ़नी है, काल्पनिक संख्या हम नहीं पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्या आपके क्लास 11th में होगी, ठीक है। तो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो ये जैसे देखिए, जैसे कोई संख्या मान लीजिए x² +5 इक्वल्स टू 0, x² इक्वल्स टू -5, x² -5, ये आ गया। ये स्क्वायर नहीं आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं। तो a² इक्वल्स टू -1, जिसमें i लग जाता है वही हमारी इमेजिनरी नंबर होती है। अब वास्तविक संख्या में देखिए हमें क्या क्या है। हमारी सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हम डिनोट करते हैं n से। 1 2 3 4 इनफाइनाइट। उसके बाद दो आती है आपकी पूर्ण संख्या, जो कि होल नंबर्स होती हैं। करते हैं W से शुरू, 0 1 2 3, इसमें बस 0 लग जाता है। उसके बाद आते हैं आपके पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर होते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स नंबर लाइन होती है बस, -3 -2 -1 0 1 2 3। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या इक्वल्स टू जो संख्या भिन्न के रूप में होगी, यानी p/q के फॉर्म में होगी, वही हमारी परिमेय संख्या होगी। और 3 शर्तें इसमें लागू होती हैं। जैसे पहली होगी क्यों कभी भी 0 नहीं होगा, यानी q0 इक्वल्स टू 0। सेकेंड, p और q इंटीजर यानी पूर्णांक होने चाहिए। एंड थर्ड वन इज p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड। वन होना चाहिए, या इसको बोल सकते हैं HCF इक्वल्स टू HCF 1 या और, या
या पी क्यू का कोप्राइम फैक्टर। कोप्राइम मतलब ओवेनिस्ट। ओके, तो ये कंडीशन फॉलो होगी तो ये परिमेय संख्या हमारी मानी जाएगी कि ये परिमेय संख्या है। जब तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर उसके बाद आगे करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने। परिमेय संख्या बताई थी मैंने, परिमेय संख्या भिन्न के रूप में, यानी पी अपॉन क्यू के रूप में, और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 और पी एंड क्यू पूर्णांक, और पी और क्यू का HCF यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड मन होगा। एग्जाम्पल देखिए, 1/2, 2/3, 7/9, 11/13। ये देखिए सब क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, क्यू के स्थान पर 2, 3, 9, 13। पी और क्यू पूर्णांक भी है, और पी और क्यू का अभिनिष्ट गुणनखंड भी 1 होगा। और ये देखिए जैसे 16 या 5/25। ये देखिए ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इनका सरलतम रूप है 1/4 और इसका है 1/5। ये परिमेय संख्या हैं, ये नहीं। ओके, उसके बाद आती है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अंडर रूट में अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य जो स्वयं से ही विभाजित हो और या 1 से। ठीक है, और एक और मोस्ट एग्जाम्पल आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, पाई। पाई इज ए अपरिमेय संख्या। देखिए कैसे होगी। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 22/7 की वैल्यू होती है 3.14। आपने पढ़ा भी होगा। पर ये 22/7 है ये कंप्लीट नहीं, मतलब 7 से 22 को जो हम डिवाइड करते हैं ये पूरा 3.14 नहीं आएगा। देखिए करके देखते हैं। 21, 2 में से 1 गया 1, दशमलव लगाइए 0, 1, 10 में से 7 गया 3, फिर 0, 7 चौक 28। देखिए पूरा नहीं कट के 2 शेष पर जाएगी, तो हम आगे बढ़ाएंगे। 7 दूनी 14, बच गया 6, फिर 1 0, 7 8 56, फिर 4 बच गया, फिर 1 0, 7 5 35, 35, बच गया 5, दिख रहा है ना। ओके, फिर 1 0, 7 7 49, ये बच गया 1। अब यहाँ से करते हैं 1, फिर 1 0, 7 1 7, 10 में से 7 गया 3, फिर 1 0, 7 चौक 28। तो आप देखेंगे कि 1 4 और 1 4 ये वापस से स्टार्ट हो गया है, मतलब ये इनफाइनाइट तक ही चलता रहेगा। इसलिए आपकी पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो अब आपको आपकी आती हैं सम संख्याएं। जो 2 4 6 8 मतलब 2 से डिवाइड हो जाए, उसके बाद विषम, जो 2 से डिवाइड नहीं होगी। उसके बाद आती है आपकी अभाज्य संख्या, जो 1 या स्वयं से ही विभाजित हो। ओके, 2 3 4, सॉरी 4 नहीं, 2 3 5 7 11 और
समभाज्य संख्या आपकी एक ही होती है, जो सम भी हो और अभाज्य भी हो वो होती है 2। ओके, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। 1.1 शुरू करते हैं। ओके, आपका सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन। पर में इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, यूक्लिड क्या कहते हैं? माना कोई दो संख्याएं हैं ए और बी, उनमें से ए संख्या बड़ी है, तो हम ए को इस प्रकार भी लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर छोटा होगा बी से और बड़ा व बराबर होगा 0 में। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। कोई संख्या ले लीजिए 5 और 2, तो 5 बड़ी हो गई, मतलब ए हमारी 5, बी हमारी 2। तो 5 को हम लिख सकते हैं, हम स्टेप करके करेंगे, स्टेप 1 या चरण फर्स्ट। 5 को डिवाइड कीजिए आप 2 से, 2 इंटू 2 यानी 4। तो ये लिख सकते हैं बी 2, क्यों हमारा 2 और प्लस आर हमारा रिमाइंडर यानी 1, क्यों हमारा भागफल, 2 हमारा भाजक और 1 हमारा शेषफल और ये भाज्य। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाज्य इक्वल्स टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हो गया हमारा भागफल और जो शेष रह गया वो शेषफल। यह हमारा भाजक जिससे हम भाग कर रहे हैं, और जिसको हम कर रहे हैं वो हो गया हमारा भाज्य। ठीक है, स्टेप 1 कंप्लीट। अब स्टेप 2 पर आइए। ये जो बी होगा ये आ जाएगा आपका ए के स्थान पर। ठीक है, तो 1 से हम भाग करेंगे अब 2, इससे इसको 2 बार, शेषफल 0। तो 2 इंटू 1, 1 से गया, तो बी हमारी 1 इंटू 2 प्लस 0। तो 0 के ठीक ऊपर जो भी होगा वही आपका HCF होगा। तो HCF यूक्लिड इसमें लिखिएगा 1, या जिससे लास्ट बार हमने डिवाइड किया था तो इसमें आएगा। तो HCF हमारा आ गया 5, 2 का 1, यही हमारा आंसर। तो आपकी समझ में आ गया होगा यूक्लिड विभाजन पर में। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। निम्नलिखित संख्याओं का, यानी पेज नंबर 8 पर है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब आपकी समझ में सब आ जाएगा जैसे क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। संख्या दी हुई है हमें 135 और 225। प्रश्नावली में देखिए
और 225। तो जो संख्या बड़ी है वो हमारी ए और जो छोटी है वो हमारी बी। तो यूक्लिड डिवीजन प्रमेय के अनुसार यूक्लिड साहब क्या कहते हैं, ए बड़ा है बी से, तो हम ए को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर हमारा छोटा होगा बी से, बड़ा होगा बराबर होगा 0 से। तो ए के स्थान पर 2 2 5, स्टेप 1 डिवाइड कर रहे हैं हम ए बी से, यानी 135 से डिवाइड कीजिए 2 2 5 को, एक बार चलेगी 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ओके बस यही ना, गुणा 1 प्लस 90, ये आ गया। अब स्टेप 2, जो हमारा बड़ा है यानी जिससे हमने लास्ट टाइम डिवाइड किया था उसको यहाँ ए के प्लेस, और रिमाइंडर हमारा क्या आया था 90, 90 से वापस से डिवाइड करेंगे हम 135 को एक बार, आपका बचेगा 5, 13 में तो 9 हो गया 4, 90 इंटू 1 प्लस 45। स्टेप 3 आपका आ जाएगा यहाँ पर 90, और 90 को हम भाग करेंगे 45 से, 2 बार चलेगा यानी शेषफल 0, 45 गुणा 2 प्लस 0, 0 के ठीक ऊपर देखिए ये हमारा HCF है, यानी HCF हमारा हो गया है 135 में 225 का 45, ये हमारा आंसर 0 से ऊपर या लास्ट टाइम जिससे भी डिवाइड किया था। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपने अगले सेकंड क्वेश्चन पर, सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है हमारा 196 एंड और 38,220, 38,220। तो जो बड़ा है वो ए, जो छोटा है वो बी। यूक्लिड डिवीजन प्रमेय के अनुसार हमारा यही है, आर जो छोटा होगा वो बी से और बड़ा है बराबर 0 के। तो स्टेप 1, ए के स्थान पर 38,220 और डिवाइड करेंगे 196 से। चलिए करते हैं 38,220, एक बार चल जाएगा 196, क्योंकि अगर ये 2 बार चलाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, यहाँ डाल लिया हमने 2। अब ये चल जाएगा 9 बार, 9 6 54, 9 9 81 और 5 86, 80 लाख, 9 1 9 और 8 17, 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पर 5, तो 15 में से 6 गया 9, 0 तक। अब चलेगा हमारा 5 बार, 5 छंग 30, 80 3, 5 9 45 और 3 48, 80 4, 5 1 5 और 4 9 यानी 0। तो बहुत आसान था, 195 प्लस 0। HCF हमारा जिससे लास्ट टाइम डिवाइड किया था
196 32 38 220 का HCF हो गया हमारा 196 आंसर। नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला पार्ट थर्ड करते हैं। पार्ट थर्ड है आपका 8 से 67 और 255। जो संख्या बड़ी है वो ए, जो छोटी है वो बी। यूक्लिड डिवीजन प्रमेय के अनुसार ए कोई दो संख्या है ए और बी, ए बड़ी है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ए के स्थान पर 867 और बी के स्थान पर 255। ये डिवाइड करते हैं, 255 को करते हैं हम 867 से। 3 बार चल जाएगी, 3 पंजे 15 सिलेक, 3 पंजे 15 और 1 16 सिलेक, 3 दूनी 6 और 1 7। 7 में से 5 गए तो 6 में से 0 गए, 6 में से 6 बचकर 0, 8 में से 7 गया 1। तो ये हो गया इंटू 3 प्लस 102। ठीक। अब ये था हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 देखिए, ये यहाँ पे आ जाएगा 255। अब 255 को लास्ट टाइम जो रिमाइंडर बचा था उससे डिवाइड करेंगे हम 2 बार, 2 दूनी 4, 2 से 4, 5 में से 4 गया है, 5 का 5। ठीक है, तो ये हो गया 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। स्टेप 3, ये ए के स्थान पर 102 इक्वल्स टू 102 को हम डिवाइड करेंगे 51 से। 51 से डिवाइड करेंगे हम 102, तो ये हो जाएगा आपका 2 बार 0। तो 51 इंटू 2 प्लस 0, 0 के ठीक ऊपर या लास्ट में जिससे डिवाइड किया वही आपका HCF। तो HCF हमारा हो जाएगा 867 व 255 का 51। आपका आंसर। नोट कर लीजिए, यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर के 1 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हल करते हैं। चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार दो संख्या है ए बड़ी, एक हम लिख सकते हैं BQ + R। R जहाँ होना चाहिए हमारा, R B से छोटा और 0 से बड़ा व बराबर। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। B के स्थान पर 6 यानी B = हमारा हो गया 6। तो R के मान क्या हो गया, R तो B से छोटा होगा तो 0 बड़ा R 6 यानी R के मान होंगे 0 1 2 3 4 5। ओके, तो चलिए रखिए, अब रख कर देखते हैं। A =
ये होगा आपका 6 क्यू प्लस 0 इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 2 इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 3 इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 4 इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 5। ठीक है, अब देखिए आप, क्यों कोई पूर्णांक है तो क्यों आप 1 रखिए, तो 6 इंटू 1 6 में कोई भी जीरो ऐड करेंगे तो 6 ही आएगा, यानी 6 इक्वल्स टू विषम पूर्णांक नहीं आएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है हमें धनात्मक विषम पूर्णांक आना चाहिए। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होते हैं हमारे? धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 1 3 5 7। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक आना चाहिए। तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए, क्यू इक्वल्स टू 1 रखिए तो 1 यानी 6 प्लस 1, तो ये आ सकता है, क्योंकि ये सम प्लस 0 इक्वल्स टू सम। यहाँ देखिए, सम प्लस विषम हमारा विषम ही होता है, क्योंकि हमें विषम ही चाहिए। अब इसमें भी देखिए, ये भी सम और ये भी सम, तो ये भी हमारा सम ही आएगा। ठीक है, इसलिए ये वेरी नहीं करेगा। ये सम और ये भी सम, तो ये भी हमारा भी सम हमें चाहिए। अब इसको देखिए, ये सम प्लस ये भी सम, तो ये सम आ गया। इसका मतलब ये भी नहीं चाहिए, ये सम प्लस ये भी सम इक्वल्स टू विषम। तो जो जो हमें नहीं चाहिए उसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये नहीं चाहिए हमको क्योंकि इसका सम आ रहा है, और एक ये भी नहीं चाहिए क्योंकि ये भी सम है, और एक ये। ठीक है, 3 वैल्यू आई है हमारे पास निकल कर, इसलिए इसको यहाँ से भी 0 भी नहीं आएगा, 1 आया है, 2 नहीं आएगा, 3 आया है, और 5 यानी 4। आर की वैल्यू हमारी 1 3 5 ही वेरी करेंगी क्वेश्चन में। तो रख कर देखते हैं, चलो। आर बराबर 1 रखने पर ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, बी के स्थान पर हमारा 6 क्यू प्लस 1, ये आ गया। देखिए आ गया। अब आर बराबर 3 रखने पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी के स्थान पर 6 क्यू प्लस आर के स्थान पर 3। देखिए ये रहा। अब आर बराबर 5 रखने पर इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर 6 क्यू प्लस 5, ये आ गया। तो इसमें लिखना है हमें आर के सभी आर के मान से यह सिद्ध होता है कि क्वेश्चन में कि धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। ये आपका आंसर, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, नोट कर लीजिए।
लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करती है, या टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूह को समान संख्या में स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? अधिकतम संख्या, इसमें एक वर्ड आया है अधिकतम संख्या, ठीक है। तो जहाँ भी क्वेश्चन में आपको अधिकतम संख्या पूछे तो तुरंत समझ जाइए कि क्वेश्चन में HCF निकलवा रहा है, ठीक है। अगर न्यूनतम संख्या कहता तो LCM, और अधिकतम तो HCF यानी महत्तम समापवर्धक। तो इसमें कोई विधि तो नहीं बताई गई है कि इस विधि से कीजिए, गुणनखंड विधि या भाग विधि। तो हम इसको हल करते हैं। इसको हम हल करते हैं। संख्या दी गई है हमारे पास, यूक्लिड डिवीजन पर में से ही करते हैं, 616 और 32। 616 बड़ी है तो ये हो गई और ये बी। यूक्लिड डिवीजन प्रमेय के अनुसार कोई संख्या दी गई है 2, उनमें से एक बड़ी, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ए के स्थान पर हमारा 616, बी के स्थान पर 32, यानी 32 से डिवाइड करना है 616 को। एक बार 11 में से 2 गया 9, यहाँ बच गए 5, 5 में 3 गया 2, बता लिया 6, 9 दूनी 18, 9 बार चलेगी इस बार, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 दिया 27 और 1 28, 16 में से 8 गया 8, तो 32 गुणा 19 प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 8। अब जो बी के स्थान पर है वो ए के स्थान पर आ जाएगा और हमें भाग देनी है रिमाइंडर यानी 8 से। अब देखते हैं, 8 से हम 32 को भाग देंगे 4 बार, यानी शेषफल 0 प्लस 0, 0 के ऊपर देखिए HCF हमारा आ जाएगा 616, 32 का HCF होगा हमारा 8, 8 है हमारे आंसर। यानी इसमें लिखिए आप 616 सदस्यों 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे 8 स्तंभों में मार्च कर
नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए करते हैं। इस बार यूक्लिड डिवीजन प्रमेय के अनुसार कोई दो संख्या है, ए बड़ी है तो ए को हम बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ आर बी से छोटा होना चाहिए और बड़ा व बराबर 0 है। क्वेश्चन में दिया गया है हमें 3m और 3m+1। बी के स्थान पर 3 आप कंपैरिजन कीजिए, बी क्यू अगर आप 0 लगा दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि इस स्थान पर इस बार m दे दिया है उसने, तो b हमारा हो गया 3। तो r के संभव मान क्या हो सकते हैं? r के संभव मान, क्योंकि r तो यूक्लिड के अनुसार r b से छोटा होगा तो 0 हो सकता है, क्योंकि 3 से छोटा है। 1 और 2, ये 0 1 2 3 से छोटे हैं, यही हमारे r के मान हो सकते हैं। ठीक है, अब कीजिए r बराबर 0 कीजिए सबसे पहले। ठीक है, तो a = 3m प्लस r के स्थान पर 0, तो a = 3m आ गया। क्वेश्चन में इस बार दिया गया है पूर्णांक का वर्ग। ओके, तो वर्ग कीजिए, a² = 3m², तो a² = 9m² हो गया। a² यहाँ से हम 3 बार निकाल लेंगे 3m²। ओके, तो माना m बराबर 3m², तो यह हमारा 3m के रूप में आ गया। अब सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड r बराबर 1 रख कर देखिए, तो a = 3m प्लस r के स्थान पर 1, दोनों और वर्ग करने पर a² = 3m+1 का स्क्वायर कीजिए, a² = 9m²। फॉर्मूला है आपका a² a प्लस बी का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। तो a² यानी 9m² हो गया। 2 a कितना है 3 × 3m × 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यह आ गया हमारा 9m² प्लस 3 दूनी 6m प्लस 1। यहाँ से हम 3 कॉमन लीजिए, यहाँ से आ गया आपका 3m² प्लस 2m प्लस 1। तो देखिए मान लीजिए आप m = 3m² प्लस 2m। ठीक है, तो यह भी आ गया हमारा 3 ये कंप्लीट m प्लस 1। तो a² = 3m+1, 3m+1 के रूप का भी आ गया जो क्वेश्चन में दिया है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट यहाँ देखिए आप, थर्ड पार्ट में r = 2 रखिए, तो a = 3m प्लस 2, दोनों और स्क्वायर करने पर 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर 9m²।
प्लस 2 इंटू 3m इंटू 2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 यानी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9m स्क्वायर 2 तिया 6 दूनी 12 यानी 12 प्लस 4। ध्यान से देखिए आप 9m स्क्वायर 12m और इसको लिख लीजिए 3 प्लस 1, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से कंप्लीट में से 3 कॉमन 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 प्लस 1। अब ये पूरा आप मान लीजिए, आप माना m इक्वल्स टू 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 बराबर, तो ए स्क्वायर हमारा 3m प्लस 1 के रूप का दिया आ जाए जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये नोट कर लीजिए। इसमें लिखिए r, क्योंकि r के सभी मानों से यह सिद्ध होता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्वेश्चन से लेंगे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमारा आंसर। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। पिछले क्वेश्चन में वर्ग था और इस क्वेश्चन में घन है। तो इसका हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा कोई संख्या दी गई है 2, एक बड़ी है तो BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं। R हमारा B से छोटा होगा, बड़ा है बराबर 0 से, ठीक है। तो इस बार दिया गया है हमें 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। इस बार B के पहले पे हमारा 9 है, तो R के संभव मान कितने होंगे हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो B 9 है तो R तो B से छोटा ही होगा, यानी R हमारा 9 से छोटा होगा और बड़ा बराबर 0, यानी R बराबर क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है, पर अगर हम इतने मानों के मान रखकर वैल्यू निकालेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो माना बस 9 की जगह हम 3 मान लेंगे, ठीक है। तो इसको 3 कर लीजिए आप। ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन शॉर्ट हो जाए, ठीक है।
तो 3m, ठीक है। अब b इक्वल्स टू कितना है 3, तो यहाँ पे भी 3, तो r के संभव मान 0 1 2, ठीक है, 3 भी हट जाएगा। अब r के कुल 3 वैल्यू आई हैं, पहले थी 9, ठीक है। तो अब इसको करते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट में देखिए आप, r बराबर 0 रखने पर a इक्वल्स टू 3m प्लस 0, दोनों और क्यूब करने पर प्लस 0 क्यूब, 0 ही आएगा, 3 3 होती है 27 m क्यूब प्लस 0। यहाँ से आप 3 बार निकाल लीजिए, 9m क्यूब, 0 लिखे, माना 9m क्यूब इक्वल्स टू m, तो 3m का रूप आ गया। केस 2 में देखते हैं, r बराबर हो गया है आपका 0, सॉरी, r की 3 वैल्यू है 0 1 2, ठीक। तो इस बार r बराबर रखेंगे हम 1, a इक्वल्स टू 3m प्लस 1, क्यूब करने पर क्यूब का फॉर्मूला होगा आपका a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab, a प्लस बी, अंदर एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। अब यहाँ देखिए आप, a क्यूब, यहाँ करेंगे हम 3m क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 9m स्क्वायर b 1 प्लस 3b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 और a 3m, 3 3 होती है 27m क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 9 तिया 27m स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 है 27m क्यूब, आप सीक्वेंस में लिख लीजिए इसको, 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 9m क्यूब प्लस 9m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, इसको पूरे को हम मान लीजिए, है ना, 9m क्यूब प्लस 9m स्क्वायर प्लस 3m इक्वल टू, तो ये भी आपका 3m प्लस 1 के रूप में आ गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है हमारा r बराबर 2 रखने पर a इक्वल्स टू 3m प्लस 2, दोनों और स्क्वायर कर दीजिए, वो सॉरी वर्ग, ओ सॉरी घन कर दीजिए, दोनों और घन करने पर घन में आपको देखिए a की पावर 3 और 3m क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 9m स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3m, यहाँ से आप देखिए 3m क्यूब, नहीं, यहाँ से देखिए आप 27m क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 9 तिया 27 दूनी 54m स्क्वायर प्लस 4 तिया 12 तिया 36 है, ओके। अब इसको सीक्वेंस में लिख लीजिए, 27m क्यूब प्लस 54m स्क्वायर प्लस 36m
प्लस 8, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए आप, 9m³ प्लस 18m² प्लस 12m प्लस 8, इसको पूरे को आप मान लीजिए, माना 9m³ प्लस 18m² प्लस 12m इक्वल्स टू m। तो ये आ गया आपका 3m प्लस 8। देखिए ये रहा 3m प्लस 8 भी, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो लिखेंगे चूँकि r के सभी मान, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था हमने, r के सभी मान धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करना था प्रूफ। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ले लिया। तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। आप एग्जाम्पल करके देखिए, सॉल्व है। अगर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसकी एक पर्सनल वीडियो बनाकर, अपना नंबर भी डाल दीजिए उसमें, मैं पर्सनली इसको व्हाट्सएप कर दूँगा या टेलीग्राम, जो भी होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।